हाउ टू बी श्योर ऑफ गॉड्स कॉलिंग ऑफ अस। हम परमेश्वर के बुलाहट के प्रति कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं? I prayed to be filled with the Holy Spirit for many, many years. और मैंने कई कई वर्षों से पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना की, And I could never believe that God would do it for me. और मैं कभी विश्वास नहीं कर पाता था कि प्रभु मेरे लिए करेगा। One day, about एक 50 दिन years ago, एक दिन 50 वर्षों पहले a brother was praying with me, एक भाई an older brother. एक भाई मेरे साथ प्रार्थना कर रहे थे जो मेरे से उम्र में बहुत बड़े थे। He said, "See, Brother Zach, it is impossible that God will call you for his service and then refuse to give you his power. उन्होंने कहा, भाई साहब देखिए, असंभव है कि परमेश्वर आपको अपने सेवकाई के लिए बुलाता है और अपनी सामर्थ आपको नहीं देता। If he calls you for his service, he'll definitely give you his power. अगर वो आपके अगर वो अपनी सेवकाई के लिए आपको बुलाता है तो निश्चित तौर पर अपनी सामर्थ को देगा। That one simple sentence produced faith in my heart, which I did not have for many years before that. उस एक साधारण वाक्य ने मेरे हृदय में वो विश्वास उत्पन्न किया जो उसके पहले कई वर्ष मेरे हृदय में नहीं था। And I believed in that moment that God anointed me in that very same moment. और उसी क्षण मैंने विश्वास किया कि परमेश्वर ने मुझे उसी क्षण अभिषेक कर दिया है। And it changed the direction of my life 50 years ago. और उसने 50 वर्षों पहले मेरे जीवन की दिशा को बदल दिया। But I had previously sought and prayed and thirsted and surrendered everything. उसके पहले मैंने प्रभु को खोजा था, मैंने प्यास रखी थी, मैंने सब कुछ प्रभु को समर्पित किया था। So if you have given up everything to the Lord, अगर आपने सब कुछ प्रभु को त्याग दिया है तो, and you have no personal ambition to become some great man, अगर आपका वैयक्तिक कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि कोई महान व्यक्ति आप and बने, you are willing to be a servant to everybody on earth, और इस पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति के अगर आप सेवक होने के लिए तैयार हो तो, you're willing to be a zero, आप शून्य होने के लिए तैयार हो तो, and you have a thirst in your heart for God's best, और आपके हृदय में परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ के लिए आपकी प्यास हो तो, and you don't even have any desire to become known as a great servant of God. और परमेश्वर का एक महान सेवक होने के लिए भी आपके जीवन में कोई चाहत नहीं है, You want to do your work in secret before God's face. आप अपने काम को छिप के गुप्त में करना चाहते हो परमेश्वर के मुख के सामने, And I want you to believe that God will not delay in filling you with the Holy Spirit. फिर मैं चाहता हूं कि आप इस पर विश्वास करें कि परमेश्वर विलंब नहीं करेगा आपको अपने पवित्र आत्मा से भरने में। Those disciples who were waiting for the day of Pentecost, they were not perfect. वे शिष्य जो पेंतिकोस्त के दिन के पर इंतजार कर रहे थे वे सिद्ध नहीं थे। If you read after that, even after that, Peter made so many mistakes. और अगर आप उसके आगे पढ़ो तो उसके बाद भी पतरस ने कई गलतियां की, But they were totally surrendered to Christ. पर वे पूर्ण तौर पर मसीह के प्रति समर्पित थे। And the Lord told them to wait, and they waited, and they believed God would meet with them. और परमेश्वर ने उनसे कहा था रुकने के लिए, इंतजार करने के लिए, और उन्होंने इंतजार किया कि प्रभु उनसे मिलेगा। So God will do the same for you. और प्रभु आपके लिए भी वही करेगा, Believe that. उस पर विश्वास कीजिए। Seek God to be filled with the Holy Spirit. प्रभु को खोजे कि आप पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाए, Please don't go to some Pentecostal church. और कृपया किसी पेंटिकॉस्टल कलीसिया में ना जाए। Go to God alone in your room केवल परमेश्वर के पास अपने कमरे में जाइए and ask Him to give you a genuine fire from heaven. और उससे मांगे कि वो आपको स्वर्ग से एक वास्तविक अग्नि को दे। And God, I tell you, God will meet with you. मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपसे मिलेगा। God loves the people of North India much more than you and I do. परमेश्वर उत्तर भारत के लोगों से आपसे और मुझसे कई बढ़कर ज्यादा प्रेम करता है। You think God has got no desire for North India? क्या आपको लगता है परमेश्वर के हृदय में उत्तर भारत के लिए कोई चाहत नहीं है? He sent His Son from heaven to earth to die for people in North India. उसने अपने बेटे को स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा ताकि उत्तर भारत के लोगों के लिए वो मर पाए। We haven't done that. हमने तो ये नहीं किया। God loves the people of North India much more than you and I do. परमेश्वर उत्तर भारत के लोगों से आपसे और मुझसे बढ़कर प्रेम करता है। So we believe that God has a purpose and He wants to use all of you. और इसलिए हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का एक उद्देश्य है और वो आप सबका इस्तेमाल करना So चाहता है। come to Him with faith. और इसलिए उसके पास विश्वास से आइए। Not that God will make you a great preacher ये नहीं कि परमेश्वर आपको महान प्रचारक बनाएगा or make you a very famous man. या आपको एक बहुत जाना माना सुप्रसिद्ध व्यक्ति बनाएगा। You say what John the Baptist said, Lord, I want to decrease and decrease and decrease. आप वही कहिए जो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने कहा कि प्रभु मैं घटना घटना और घटना चाहता हूँ। I want to be a zero
and all my life I want to be a zero. मैं एक शून्य होना चाहता हूं, अपने जीवन भर के लिए शून्य होना चाहता हूं। I assure you, God will meet with every one of you. मैं आपको सुनिश्चित करता हूं कि परमेश्वर आप में से प्रत्येक के साथ मिलेगा। हाउ टू ओवरकम कंडेमनेशन, दोष भावना पर कैसे विजय पाए। Okay. Stop condemning yourself. That is what I say. पहले मैं कहूंगा कि अपने आप पर दंड आज्ञा देना बंद कीजिए। This self-condemnation is not humility. ये खुद पर दोष लगाना जो है ये नम्रता नहीं है, It is foolishness. वो मूर्खता है। There are two things we must never have. One is self-condemnation, the other is discouragement. दो चीजें हमारे पास कभी नहीं होना चाहिए, पहले खुद पर दंड आज्ञा देना, दूसरा है निराशा। Let me show you a picture I have in front of my table. मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूं जो मेरे मेज पर है। I look at it all the time. मैं हमेशा इसे देखता हूं। Have you seen these no entry signs in roads? क्या आपने सड़कों पर ये नो एंट्री के चिन्हों को देखा है, Where there's a circle with a red line. जहां एक ऐसा सर्कल, एक गोल होता है जिसमें एक लाल लकीर खींची जाती है। That means don't enter this road. You've इसका seen that in मतलब many roads. इसका मतलब इस सड़क पर बिल्कुल प्रवेश नहीं करना। कई सड़कों पर Now, आपने देखा, here are two roads you must not enter. यहाँ दो सड़क है जिस पर आपको कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। That is a no entry sign. ये एक नो एंट्री का चिन्ह है, And on top it is written discouragement and self-condemnation. और इसके ऊपर लिखा है निराशा और खुद पर दोष लगाना। Never enter these roads. कभी भी इन मार्गों पर प्रवेश ना करना। I used to enter these roads many times in my Christian life. मैं इन मार्गों पर अपने जीवन में मसीह जीवन में कई बार प्रवेश करता था, And I was miserable. और मैं बड़ा अभागा महसूस करता था। But for many years now, I just don't go into these roads. कई वर्षों से मैं अब इन सड़कों पर नहीं जाता। Self-condemnation is not humility. खुद पर दंड आज्ञा देना ये नम्रता नहीं है, It is stupidity. ये मूर्खता है। Discouragement. Why should I be discouraged when Jesus Christ is my Savior? निराशा, क्यों मुझे निराश होना है जब यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। So please remember these no entry roads. और कृपया नो एंट्री के चिन्हों को याद रखें, सड़कों को याद रखें। I used to have such a problem with these two areas, so I made this and kept it in front of me. इन दो क्षेत्रों में मेरा इतनी बड़ी मुझे समस्या थी कि मैंने इसे बनाकर मेरे सामने रख लिया। I'll tell you my testimony. It has gone from my life. मैं आपको अपनी गवाही देना चाहता हूँ, ये मेरे जीवन से जा चुका है। I never get discouraged. I never condemn myself. मैं कभी निराश नहीं होता, मैं कभी खुद पर दंड आज्ञा नहीं देता। I'm not perfect. I've got a long way to become perfect. मैं सिद्ध नहीं हूँ, मुझे लंबा सफर होना जाना है सिद्ध होने के लिए। I am pressing on little by little by little. पर मैं धीरे 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 करके सिद्धता की ओर बढ़ते जाता हूँ। So don't condemn yourself. और इसलिए खुद पर दंड आज्ञा ना दे। Don't think that in one day you'll become a great saint. ये मत सोचना कि एक दिन में आप महान संत बनोगे। When you join school, you start in the kindergarten. जब आप स्कूल में जाते हो तो आप बालवाड़ी से शुरू करते हो, It takes a long time to get a PhD in the college. और कॉलेज में पीएचडी प्राप्त करने के लिए लंबा समय लग जाता है, You have to go slowly. और धीरे धीरे जाना अच्छा है। So forget the past, और इसलिए अतीत को भूल जाइए, put it under the blood of Christ, मसीह के लहू के नीचे उसे रख दीजिए, press forward to the future, और भविष्य की ओर आगे बढ़िए, and believe that God will help you at every step. और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर हर कदम पर आपकी सहायता करेगा। Amen. आमीन। What should be the order of priority in our life? जीवन में प्राथमिकताओं का क्रम क्या होना चाहिए? I've taught this. This is what I've taught for many years. और कई वर्षों से मैंने ये सिखाया है। Building a church is like building a 3-story building. कलीसिया का निर्माण करना ये एक 3 मंजिल की इमारत को खड़ा करने जैसा है। I wish I could have a diagram here, but I don't have it. मुझे लगता है काश मेरे पास एक चित्र होता, पर मेरे पास नहीं है। Very simple. बहुत आसान है। The foundation is knowing God as our Father. उसकी नींव है कि परमेश्वर को अपने पिता के तौर पे जाना। If you don't know God as your Father, you will build nothing. अगर आप परमेश्वर को अपने पिता के तौर पर नहीं जानते, आप कुछ नहीं बना सकोगे। Many people don't know God as a Father. कई लोग परमेश्वर को अपने पिता के तौर पर नहीं जानते। When I wake up in the morning, जब मैं सुबह उठता हूँ, first thing I do is पहली चीज जो मैं करता हूँ, I talk to my heavenly Daddy. मैं अपने स्वर्गीय पापा से बात करता हूँ। Do you call him Papa? क्या आप उसे पापा कहते हो क्या?
What do you call your earthly father? आप अपने पृथ्वी के पिता को क्या कहते हो? Call God by the same name. अपने स्वर्गीय पिता को वही नाम से पुकारना। You haven't done that, start today. अगर आपने वो नहीं किया तो आज शुरू कीजिए। Every morning, start talking to God like that. प्रति सुबह परमेश्वर से वैसे बात करना शुरू कीजिए Say, Papa, I'm so happy to be awake this morning. और कहिए, पापा मैं बहुत खुश हूं कि आज मैं उठ गया हूं, जग गया हूं। I'm so happy that you love me. मैं बहुत खुश हूं प्रभु, पिता आप मुझसे प्रेम करते हो। I'm your child. मैं आपकी संतान हूं। That everything that happens to me today is going to be controlled by you. कि जो कुछ मेरे जीवन में आज होगा वो आपके द्वारा नियंत्रित होगा। That you've got a wonderful plan for my life. कि आपका मेरे जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है And I want to cooperate with you. और मैं आपका सहयोग देना चाहता हूं That will be fulfilled in my life. ताकि वो योजना मेरे जीवन में पूरी हो जाए। Some words like that, talk to him just like you would talk to your earthly papa. या ऐसे कुछ शब्द आप परमेश्वर से वैसे ही बात कीजिए जैसे आप अपने पृथ्वी के पापा से बात करते हो। So that's the foundation. ये नींव है। And top of that, we build the first story. इसके ऊपर हम पहली मंजिल बनाते हैं And that is to live your life with a perfectly clear conscience. वो है अपने जीवन को एक बिल्कुल सिद्ध तौर पर एक अच्छे विवेक से जीना। Never do anything against your conscience. कभी भी अपने विवेक के खिलाफ कुछ ना करें। If you do it, immediately confess it. अगर आप ये करते हो तो तुरंत उसका अंगीकार कीजिए। It's only before God, confess to God. If it has hurt men also, confess to man also. अगर परमेश्वर के सामने है तो परमेश्वर से माफी मांगे, अगर मनुष्यों के सामने है तो मनुष्यों से भी माफी मांगे। If it is some financial matter, settle it as soon as possible. कोई आर्थिक मामला है तो उसे जितना जल्दी हो सके उसे सुलझा दे। That you never cheat anybody. ताकि आप किसी को धोखा ना दे। That you never borrow money. ताकि आप कभी किसी से पैसा उधार न ले। Sometimes in a pressure you borrow, please return it as soon as possible. दबाव के समय अगर आप उधार लेते हो तो जितना जल्दी हो सके लौटा दे। And all matters be absolutely righteous. सब के सब मामलों में पूर्ण तौर पर धर्मी बने। Don't judge other people. दूसरे लोगों का न्याय ना करें। You have judged, ask God to forgive you. अगर आपने न्याय किया भी है तो परमेश्वर से मांगे कि वो आपको क्षमा करे। Don't accuse people. लोगों पर दोष ना लगाए। The Bible says Satan is the accuser of the brothers. बाइबल बताती है कि भाइयों पर दोष लगाने वाला शैतान है। But it's not only Satan. और केवल शैतान नहीं, There are many believers who are also accusers of brothers. कई विश्वासी भी है जो भाइयों पर दोष लगाने वाले हैं। Haven't you seen believers who are accusing others? क्या आपने विश्वासियों को नहीं देखा जो दूसरों पर दोष लगाते हैं? They are holding hands with Satan. वे शैतान का हाथ थामे हुए हैं। Read Revelation chapter 12, verse 10 and 11. आप प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसका 10 और 11 पढ़िए। Satan is called the accuser of the brothers. शैतान को भाइयों पर दोष लगाने वाला कहा है। And he has got many co-workers among believers. और उसके कई सहकर्मी हैं विश्वासियों में भी, Who are also accusing others. वे भी दूसरों पर दोष लगाते हैं। Just like Revelation 12:10. बिल्कुल प्रकाशित वाक्य 12:10 की तरह। They are holding hands with Satan. वे शैतान का हाथ थामे हुए हैं। Saying, this is like this, brother's like this brother's like this, sister's like this. वो हाथ पकड़ के कहते हैं ये भाई ऐसा है, वो भाई ऐसा है, वो भाई ऐसा है। You know what Jesus does when he sees something wrong in a brother or sister? क्या आप जानते हो यीशु क्या करता है जब वो किसी भाई या बहन में कुछ गलत देखता है? We read in Hebrews chapter 7 and verse 25 हम इब्रानियों 7:25 में पढ़ते हैं that he's praying for them. कि वो उनके लिए प्रार्थना करता है। See, when some brother does something wrong, जब कोई भाई कुछ गलत करता है, the devil accuses them and Jesus prays for them. शैतान उन पर दोष लगाता है, यीशु उनके लिए प्रार्थना करता है। And you are going to join hands with one of these two. और आप इन दोनों में से किसी एक के साथ हाथ मिलाओगे। You ask yourself in the past, with whom have you been holding hands? आप अपने आप से पूछिए कि अतीत में आप किसका हाथ थामे हुए हो? When you see a brother or sister do something wrong, जब आप किसी भाई या बहन को कुछ गलत करते हुए देखते हो तो you immediately hold hands with Satan and accuse them, क्या आप तुरंत शैतान का हाथ पकड़कर उन पर दोष लगाते हो क्या? or do you hold hands with Jesus and pray for them? क्या आप यीशु का हाथ पकड़कर उनके लिए प्रार्थना करते हो? From today onwards, keep a good conscience. आज से एक अच्छा विवेक रखें। If you have made a mistake, immediately confess it. Ask the Lord to cleanse you in the blood of Christ. अगर आपने गलती की है तो तुरंत प्रभु से माफी मांगे और कहिए कि मसीह के लहू से वो आपको शुद्ध करे। A bad thought came into your mind. Immediately confess it and forsake it. एक बुरा विचार आपके मन में आया, तुरंत उसको मान लीजिए, उसका अंगीकार कीजिए, उसे त्याग दीजिए। Spoke a word that hurt somebody. Go and ask forgiveness immediately. आपने कोई शब्द कहा जिसने किसी को चोट पहुंचाई, तुरंत जाकर उससे माफी मांगे। That is the
first story of the building you have to build. और जिस इमारत को बनाना है उसकी पहली मंजिल ये है। Then the next story on top of that, second story, उसके ऊपर, पहले मंजिल के ऊपर जो दूसरी मंजिल है, is your family life, वो है आपका पारिवारिक जीवन, where you seek to live loving your wife as Christ loved the church. जहां आप अपने पत्नी से वैसा प्रेम करने की चाहत रखते हो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। None of us have reached that standard. हम में से कोई भी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। I've tried, I'm pressing on, I have not reached that standard. मैंने कोशिश की है, मैं उसकी ओर बढ़ते जाता हूं, पर अब तक उस मापदंड तक But नहीं पहुंचा it's हूं। much better than when I first got married 56 पर years ago. पर जब 56 वर्षों पहले मेरा विवाह हुआ, उससे आज बहुत ज्यादा बेहतर है। We must move forward and forward to love our wife like Christ loved the church. हमें आगे और आगे बढ़ना है अपने पत्नी से वैसा प्रेम करने के लिए जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, And to bring up our children in the fear of God, और अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बड़ा करना, teach them to respect their parents and respect older people. उन्हें सिखाना कि वो अपने माता पिता का आदर करे और बुजुर्ग लोगों का आदर करे, Teach them God's word from उन्हें childhood. परमेश्वर के वचन को बचपन से सिखाना, Pray for them regularly. उनके लिए नियमित तौर पर प्रार्थना करना, Discipline them when they do something wrong. जब वो कुछ गलत करते हैं उन्हें अनुशासित करना, Discipline them lovingly. प्रेम से उन्हें अनुशासित करना। That means don't just punish them, just hug them also now and then and show them that you love them. इसका मतलब केवल उन्हें दंड ना दे, बल्कि कभी कभार उनको गले लगाकर दिखाइए कि आप उनसे कितना प्रेम करते हो। Build your family. अपने परिवार को बनाइए, And then on top of that, build the church. और फिर उसके ऊपर कलीसिया को बनाइए। And that is to be a servant, to have serve others, और उसका मतलब है सेवक होना, दूसरों की सेवा करने के लिए, encourage people who are discouraged in the church, उन लोगों को प्रोत्साहित करना जो कलीसिया में निराश है, to help people in any way that you can help them. लोगों की किसी भी तरीके से सहायता करना जिससे आप कर सकते हो। That is in a general way how we do God's work. ये साधारण तौर पर हम कैसे परमेश्वर का काम करते हैं। Concerning the little details of every day, God will show you at each time. और प्रतिदिन की छोटी छोटी बातें क्या होनी चाहिए, परमेश्वर अपने समय पर आपको दिखाएगा। That's why we must develop the habit of listening to God. इसी वजह से हमें वो आदत को विकसित करना है परमेश्वर को सुनने का। That verse in Isaiah 50 verse 4 where it says God opens my ear. यशायाह 50:4 में जो वचन हमने देखा कि परमेश्वर मेरे कान को खोलता है, Opens it in the morning to keep it open throughout the day. सुबह मेरे कान को खोलता है ताकि दिन भर वो खुला रहे। It's not just that it's open for 15 minutes in the morning. ये नहीं कि सुबह 15 मिनट तक मेरा कान खुला है, Whole day I must have a habit of listening. दिन भर मेरी आदत होनी चाहिए सुनने की। You know, just like we are doing some other work, our ears are open. बिल्कुल जैसे हम जब कुछ और काम करते हैं हमारे कान खुले होते हैं। There is some work you're doing, if there is a explosion somewhere, you'll hear it. कुछ काम अगर आप कर रहे हो, कहीं कोई बड़ा आवाज होता है, आप सुन लेते हो। So we can also have a habit of always open to hear what God is saying even while I'm doing my work. और हमारी भी आदत हो सकती है कि हमारे कान निरंतर खुले हो जब हम अपने काम करें तब भी। It's like these police people, when they go around, they have a walkie-talkie which is always open. And then from headquarters, any message comes, they hear it. ये बिल्कुल उन पुलिस कर्मचारियों की तरह है, जब वो कहीं भी जाए उनका वॉकी टॉकी चालू होता है ये सुनने के लिए कि हेडक्वार्टर से कोई संदेश उनके लिए आया क्या। So there's a message for them, they'll hear it. उनके लिए कोई संदेश आए वे तुरंत सुन लेंगे। We don't have to sit with our Bible the whole day. और हमें दिन भर बाइबल लेके बैठने की जरूरत नहीं। You may read your Bible only 10-15 minutes in the daytime. शायद दिन में आप अपने बाइबल को केवल 10-15 मिनट के लिए पढ़ो। Your heart can be open to hear God throughout the day. पर आपका हृदय खुला हो सकता है परमेश्वर को दिन भर सुनने के लिए। That is how I have tried to live for many years. इसी तरीके से मैंने कई वर्षों से जीवन जीने की कोशिश की है। You live like that, you live a very, very profitable life. अगर आप ऐसा जीवन जियो तो आप बहुत ज्यादा लाभदायक एक जीवन जियोगे। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। What is the role of sisters in the functioning of the church? कलीसिया के कार्य में बहनों की क्या भूमिका है? See, when God made Eve, He made her as a helper to Adam. जब परमेश्वर ने हवा को बनाया तो उसने हवा को एक सहायक के तौर पर बनाया आदम के लिए। He said Adam needs a helper. उसने कहा आदम को एक सहायक की जरूरत है। He didn't say Adam needs a head. उसने ये नहीं कहा कि आदम को एक सिर की जरूरत है। God Himself was the head. परमेश्वर स्वयं सिर था।
and the woman is to be a helper to the man. और स्त्री जो है उसे पुरुष का एक सहायक होना है। So there are two mistakes we can make. और दो गलतियां हम कर सकते हैं। One is to allow the woman to become very important, almost like the head. और एक तो ये है कि हम स्त्री को बहुत महत्वपूर्ण होने देते हैं, मानो सिर की तरह बना देते हैं। And the other is to push them away to some corner that you treat them like some rubbish on the earth. और दूसरा तो ये है हम उनको ऐसे किसी कोने में ढकेल दें और उसको इस पृथ्वी के कचरे के समान उनसे व्यवहार करें। Not like that. नहीं, ये ऐसा नहीं है। It says in 1 Peter chapter 3 पहला पत्रस 3 अध्याय कहता है that we must treat the woman as a joint heir with us of the grace of life. 1 Peter chapter 3 and verse 7. और पहला पत्रस 3 अध्याय 7वां वचन कहता है कि हमें पत्नियों को या स्त्री को, Very important verse. बहुत महत्वपूर्ण ये वचन है। 1 Peter 3:7. पहला पत्रस 3:7। Man must have an understanding about women, it says here. मनुष्य को, पुरुष को स्त्री के बारे में एक समझ होनी चाहिए, ऐसा लिखा है। What should you understand? सबसे पहले क्या समझना है? Number one, that she's a weaker vessel. सबसे पहले वो एक निर्बल पात्र है। Second, दूसरा, she is still a fellow heir with you of the grace of life. उसके बावजूद जीवन के वरदान की वो संगी वारिस है। हिंदी में वो शब्द नहीं आया, बल्कि एक समान वो वारिस है। So that means she's weaker, but she's an equal helper with you in God's work. इसका मतलब वो निर्बल तो है, पर परमेश्वर के काम में वो आपकी संगी समान सी एक सहकर्मी है। So we need sisters in the church. और हमें कलीसिया में बहनों की आवश्यकता है। Particularly in our Indian society, where it's not easy for a man to speak to a woman, we need so many sisters who will encourage these other sisters. विशेषकर भारतीय समाज में जहां एक पुरुष दूसरे स्त्री से बात नहीं कर सकता, हमें कई बहनों की आवश्यकता है इन दूसरे बहनों को प्रोत्साहित करने के लिए। And we need many sisters who will become good wives for our brothers. और हमें कई बहनों की आवश्यकता है जो अच्छे पत्नियां बन सकते हैं भाइयों के लिए। I believe my ministry would have become 90% less if I did not have a good wife who's a helper. मैं विश्वास करता हूं मेरी सेवकाई 90% कम हो जाती अगर मेरी एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी सहायक नहीं होती तो। Not 50% less, but 90% less. 50% सेवकाई कम होती नहीं, 90% कम हो जाती। So a wife is very important. She does not become the head of the house or the head of the church, but is a very useful helper. और पत्नी बहुत महत्वपूर्ण है। वो ना ही परिवार का मुखिया बनती है, ना ही कलीसिया का सिर बनती है, बल्कि बहुत उपयोगी सहायक है। And so it's wonderful if you have godly sisters in your church who can help the other younger sisters. और इसलिए अद्भुत है अगर ईश्वरीय बहनें आपके कलीसिया में है जो दूसरे बहनों की सहायता कर सके And be an example to them. और उनके लिए एक उदाहरण बन सके। You know, to have a meek and a quiet spirit, like it says here in 1 Peter 3. और जैसे पहला पत्रस 3 अध्याय में लिखा है कि कैसे एक अधीनता का, एक चुप रहने वाला आत्मा उनके अंदर हो। The full answer is in 1 Peter chapter 3, verse 1 to 6. पूरा उत्तर जो है पहला पत्रस 3 अध्याय 1 से 6 वचन में पाया जाता है। We have to produce women in our church like 1 Peter 3, verse 1 to 6. हमारे कलीसियाओं में हमें ऐसे स्त्रियों को उत्पन्न करना है पहले पत्रस 3 अध्याय के 1 से 6 तक। And if you are preaching that, then only they can become like that. अगर आप ऐसा प्रचार करोगे तभी वे वैसे बनेंगे। So we have to teach 1 Peter 3, verse 1 to 6 to all the sisters in our church. और हमारे कलीसिया के सभी बहनों को हमें पहला पत्रस 3 अध्याय 1 से 6 सिखाना है। And they can be very useful. और वे बहुत उपयोगी हो सकते हैं। Paul had some wonderful co-workers who were women. पौलुस के कुछ अद्भुत सहकर्मियां थे जो स्त्रियां थी। See Romans chapter 16. देखिए रोमियो उसका 16वां अध्याय। See what he says about one sister. देखिए एक बहन के बारे में वो क्या कहता है। Romans 16, verse 1 and 2. रोमियो 16 उसका 1 और 2। Our sister Phoebe is a servant of the church in Cenchrea. और फीबे जो हमारी बहन है वो किंख्रिया की कलीसिया की सेविका है। She is a servant of God in the church. वो उस कलीसिया में परमेश्वर की सेवक है। And it says you must receive her as a manner worthy of the saints. और तुम्हें उसे ऐसा ग्रहण करना चाहिए कि जो पवित्र लोगों के लिए उचित है। Because, says here, verse 2, she has been a helper of many people and even of the apostle Paul she helped. क्योंकि दूसरा वचन कहता है क्योंकि वो बहुतों की
सहायता करने वाली, हिंदी में उपकार लिखा है, इंग्लिश में सहायता करने वाली और मेरी भी सहायता करने वाली है। There are many practical ways in which a sister can help even the servants of God. कई व्यवहारिक तरीके हैं जिससे एक बहन परमेश्वर के सेवकों की भी सहायता कर सकती है। Then he speaks about another sister in verse 3, तीसरे वचन में वो एक और बहन की बात करता है, who is the wife of a man called Aquila. और जो अक्विला नामक एक पुरुष की पत्नी थी, And her wife's name was Priscilla. और उसके पत्नी का नाम प्रिस्का था, And her name is put first और उसका नाम पहले लिखा गया है because she knew more of the Bible than Aquila. क्योंकि वो अक्विला से ज्यादा बाइबल को जानती थी। And Paul calls her my fellow worker in Christ. और पौलुस उसे प्रभु मसीह यीशु में मेरा सहकर्मी कहता है। And he says she risked her life to help Paul. और Verse 4. पौलुस कहता है चौथे वचन में कि उसने अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया मुझे बचाने के लिए। And he says all the churches thank God for her. और कहता है कि सारी कलीसियाएं भी उसका धन्यवाद करती है। Then verse 6, छठा वचन, there's another sister called Mary who worked very hard for you. एक और बहन है मरियम नाम की जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया है। And then verse 12, और फिर 12वां वचन, Tryphena, Tryphosa, who are great workers for the Lord. त्रुफेना और त्रुफोसा जो प्रभु में बड़ा परिश्रम करते हैं। Another sister in verse 12, Persis, who worked very hard for the Lord. 12वें वचन में पिरसिस नाम की जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया। So there are so many sisters that Paul recognizes by name. और कई बहनें हैं जिन्हें पौलुस नाम से पुकारता है। This is how it was in the early church. पहले की कलीसिया में ऐसा था। Paul was very strict when he said in 1 Corinthians 14, we don't want women preachers in the church. पौलुस बहुत कठोर था जब उसने कहा पहले कोरिन्थ 14 में कि स्त्रियां हमारे कलीसियाओं में प्रचारक नहीं होनी चाहिए। But they may not have been preachers, but they were hard workers. You see what in this chapter. वे प्रचारक नहीं होंगे पर आप इस वचन में देखते हो, इस अध्याय में देखते हो कि वो बहुत परिश्रम करने वाले हैं। Oh, they didn't have prominence in the public church meeting, but privately they helped so many young sisters. और जो सार्वजनिक कलीसिया की सभा थी उसमें उनको कोई बड़ा नाम नहीं था, पर उन्होंने निजी तौर पर कई बहनों की सहायता की कलीसिया में। This is the big mistake that Eve made in the Garden of Eden. यही बड़ी गलती हवा ने उस एदेन के बगीचे में की। She took over the leadership of the home by deciding what to do. उसने घर के मुखिया होने के उस पद को लिया, उसने तय किया क्या होना चाहिए। And when she was talking to the devil, और जब वो शैतान से बात कर रही थी, what was Adam doing? आदम क्या कर रहा था? He was just standing watching it. वो केवल चुपचाप वहां खड़ा था वो देखते हुए। He should have stopped her and said, stop talking to the devil. उसने कहना चाहिए था वो देखकर कि अब शैतान से बात करना बंद कर दो। The history of the human race would have been different if Adam had acted like a man. मनुष्य जाति का इतिहास अलग होता अगर आदम पुरुष जैसा व्यवहार करता तो। But he allowed his wife to do something which destroyed the whole human race. पर उसने अपने पत्नी को कुछ ऐसा करने की अनुमति दी जिससे पूरा मनुष्य जाति का नाश हुआ। And there are many brothers like that who allow the women to take over the headship of the house. और कई ऐसे भाई हैं जो स्त्रियों को घर का मुखिया होने का पद दे देते हैं। They are not called to be heads, but they must be helpers. स्त्रियों को सिर होने के लिए नहीं बुलाया बल्कि सहायक होने के लिए बुलाया है। So sisters have a great ministry, so long as they don't become the head of the home or the head of the church. और बहनों की एक बड़ी सेवकाई है जब तक कि वो परिवार का मुखिया ना बने और कलीसिया का मुखिया ना बने। How to know if I am filled with the Holy Spirit? मैं कैसे जानूं कि मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूं? Yeah. You can be sure that you are filled with the Spirit if you see the fruit of the Spirit in your life. आप सुनिश्चित हो सकते हो कि आप पवित्र आत्मा से भर गए हो अगर आपके जीवन में आप पवित्र आत्मा का फल देखते हो तो। And that fruit is described in Galatians 5:22 and 23. और वो फल गलातियों उसके 5वें अध्याय के 22 और 23 वचन में पाया जाता है। You find you're increasing in love and joy and peace. अगर आप देखते हो कि आप शांति में, प्रेम में और आनंद में बढ़ते हो तो, And long suffering with people. और लोगों से धीरज में आप बढ़ रहे हो तो, And gentleness and goodness. और कृपा में, भलाई में, And humility and faith. नम्रता में, विश्वास में, Then you know that the Spirit of God is filling you with His life. फिर आप जानते हो कि परमेश्वर का आत्मा आपको अपने जीवन से भर रहा है। Second thing is the anointing of the Holy Spirit. दूसरी चीज है पवित्र आत्मा का अभिषेक। Jesus was filled with the Spirit for 33.5 years. यीशु मसीह 33.5 वर्षों तक पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। He was anointed with the Holy Spirit the last 3.5 years.
पर पवित्र आत्मा का अभिषेक उसको केवल आखिरी 3.5 वर्ष में था। That is when he had a ministry. वो तब जब उसकी एक सेवकाई थी। We need both. और हमें दोनों की आवश्यकता है। One is for our life and the other is for ministry. एक हमारे जीवन के लिए, दूसरे हमारे सेवकाई के लिए। We need both. हमें दोनों की आवश्यकता है। Life must come first. पर जीवन पहले आना चाहिए। And Jesus had life for 33 years and ministry for 3 years. और यीशु का 33 वर्षों तक जीवन था, 3 ही वर्षों के लिए सेवकाई थी। What do we learn from that? उससे हम क्या सीखते हैं? The life is 10 times more important than your ministry. और जीवन 10 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके सेवकाई से भी। So if you concentrate on the fullness of the Spirit for your life, और अगर आप पवित्र आत्मा के भरपूरी पर ध्यान दोगे अपने जीवन के लिए, then you can ask God for the anointing of the Holy Spirit for your ministry also. फिर आप आपके सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक को भी मांग सकते हो। And I believe that God is a rewarder of all who diligently seek Him. और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर एक प्रतिफल देने वाला है उन सबको जो उसकी खोज करते हैं। Like Hebrews 11:6 says that. इब्रानियों 11:6 में ये लिखा है। And Jeremiah 29 also, you seek me with all your heart and you will find me. और यिर्मयाह 29:11 भी, जब अपने पूर्ण हृदय से तुम खोजोगे तो मुझे प्राप्त करोगे। If the greatest desire in your heart is to live a spirit-filled life, अगर सबसे महान इच्छा आपके हृदय में एक आत्मा से भरा जीवन जीने की है तो, just like worldly businessmen run after money, बिल्कुल जैसे संसार के जो व्यापारी है वो पैसे के पीछे दौड़ते हैं, you are seeking for the power of the Holy Spirit like that. आप पवित्र आत्मा के सामर्थ को वैसे खोजते हो, God will answer you. परमेश्वर आपको उत्तर देगा। And if you don't see fruit in your life, और अगर आपको अपने जीवन में फल ना दिखे तो you have to go to God and say, Lord, something is wrong. फिर आपको परमेश्वर के पास जाकर कहना होगा, प्रभु कुछ गलत है। See what Jesus said. देखिए यीशु ने क्या कहा। John chapter 15. यूहन्ना 15 अध्याय। Yeah, John 15, it says here, यूहन्ना 15 कहता है, verse 5, he who abides in me will bear much fruit. 5वां वचन, जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है। And verse 16, 16वां वचन, I have chosen you and appointed you that you'll go and bear fruit that will remain. मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। In your ministry, God wants to produce fruit that will remain in your church. आपकी सेवकाई में परमेश्वर ऐसा फल लाना चाहता है जो आपके कलीसिया में बना रहेगा। The secret of that is in verse 5 to abide in him all the time. और उसका रहस्य 5वें वचन में है कि आप निरंतर उसमें बने रहे। My favorite definition of faith is this. और विश्वास की मेरी सबसे पसंदीदा परिभाषा यही है, The branch in the tree. उस पेड़ में लगी डाली। When it is cut off from the tree, it can produce zero. जब वो उस पेड़ से कट जाती है तो वो कुछ नहीं कर पाती। Even if it has produced fruit for 50 years, when it's cut off, it becomes zero. इसके बावजूद कि 50 वर्षों से उसने फल लाया, वो कुछ नहीं कर सकती कटने के बाद। So, and by itself, it can never produce any fruit. और अपने आप से वो कोई फल नहीं ला सकती। Any tree that you see, say a mango tree, कोई भी पेड़, एक आम का पेड़ ले लीजिए, it cannot produce any fruit by itself, the branch. वो अपने आप से वो डाली कोई फल नहीं ला सकती। When it is in the tree, पर जब वो पेड़ में है, that liquid flows from the tree into the branch. उस पेड़ से वो जो पोषण है वो उसमें बहकर आता है उस डाली में, And that is what produces the fruit. और उससे वो फल उत्पन्न होता है। What does the branch do? वो पेड़ क्या करता है? Nothing. कुछ नहीं। It just keeps itself open for that liquid to flow into it. वो केवल अपने आप को खुला रखता है ताकि वो जो पोषण है उसके अंदर आ जाए। That is a picture of the Holy Spirit coming in. यही पवित्र आत्मा का चित्र है हमारे अंदर आते हुए। That liquid is what produces the fruit in the branch. वो जो पोषण है वही उस डाली में फल को उत्पन्न करता है। That's why when the branch is cut off, it cannot produce any more fruit. इसलिए जब डाली कट जाती है तो वो और कोई फल नहीं ला पाती। Jesus said, remain in him all the time. और यीशु ने कहा उसमें निरंतर बने रहे। And there is only one requirement to remain in the branch, in the tree. और उस पेड़ में बने रहने का एक ही जरूरत है, Humility. नम्रता। The trouble with many believers is they are not humble. कई विश्वासियों के साथ समस्या ये है कि वे नम्र नहीं है, Or God uses them a little bit and their head becomes big. या परमेश्वर ने थोड़ा सा इस्तेमाल करता है, उनका सिर बड़ा हो जाता है, फूल जाता है। And the connection with the tree gets broken.
और उस पेड़ के साथ वो जो संपर्क है, संबंध है, टूट जाता है तुरंत। and then God cannot use them anymore. फिर परमेश्वर उनको आगे इस्तेमाल नहीं कर सकता। Actually, God wants to use us more and more and more and more as we grow older. और वास्तविकता में तो प्रभु हमें अधिक और अधिक और अधिक और अधिक हमारा इस्तेमाल करना चाहता है जब हम बड़े होते जाते हैं तो। Many people, that is not the case. पर कई लोगों के साथ ये ऐसा नहीं होता। Only reason, I've seen it through 60 years of serving the Lord, I've seen it. The only reason is pride. और इसका इकलौता कारण मैंने 60 वर्षों में प्रभु की सेवकाई करते हुए देखा, इकलौता कारण घमंड है। Take a warning from the example of others who have fallen away around you. और दूसरों का उदाहरण जो आपके आसपास गिर चुके हैं उनको देखकर एक चेतावनी ले। Pursue humility with all your heart. अपने पूर्ण हृदय से नम्रता की खोज करें। The greatest need among God's people is to pursue humility. सबसे महान आवश्यकता लोग परमेश्वर के सेवकों में है कि नम्रता की वे खोज करें। I have often said this in a meeting. मैंने कई बार ये सभा में कहा है, There are 3 secrets to the Christian life. मसीह जीवन के 3 रहस्य हैं। And as soon as I say that, some people start writing it down. और जैसे ही मैं ये कहता हूँ कुछ लोग लिखना शुरू करते हैं। I say first is humility. मैं कहता हूँ पहला है नम्रता, They write it down. वे लिख लेते हैं। They're waiting for the next one. वे रुके, दूसरा मैं क्या कहूंगा। Second is humility. मैं कहता हूँ दूसरा है नम्रता। When they know the third one is also humility. फिर वे जान जाते हैं कि तीसरा भी नम्रता ही है। That is not my idea. ये मेरा कोई विचार नहीं है। That's what Paul wrote in Philippians chapter 2. और यही पौलुस ने फिलिपियो 2 अध्याय में लिखा। Have you seen it? क्या आपने ये देखा है क्या? The 3 secrets of the Christian life. मसीह जीवन के 3 रहस्य। Philippians 2:5. फिलिपियो 2:5। Have the same attitude in yourself which was in Christ Jesus. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। That is the introduction to this statement. वो इस पूरे भाग का परिचय है। Have this attitude. यही आपका स्वभाव हो। What is this attitude that we must have? ये स्वभाव, ये दृष्टिकोण क्या है जो हमारा होना चाहिए? Number 1. सबसे पहले, Though he was God, he came down and became a man. परमेश्वर होने पर भी उसने नीचे आके वो एक मनुष्य बना। Verse 6. 6वां वचन। First step, पहला कदम humility. नम्रता। God became a man. परमेश्वर मनुष्य बना। That's a very big step of humility. ये नम्रता का बहुत बड़ा कदम था। Second, दूसरा, verse 7. 7वां वचन। After becoming a man, he became a bond slave, washing people's feet. मनुष्य बनने के बाद वो एक दास बना, लोगों के पांव धोए। So what is the second secret? Humility again. दूसरा रहस्य क्या था? फिर एक बार नम्रता। And you think he has become a slave, that is the lowest you can go. और आपको लगता है कि वो दास बन गया, चलो इससे नीचे तो वो नहीं जा सकता। No, he went even lower. नहीं नहीं नहीं, इससे भी वो नीचे गया। Verse 8, he went to the death of the cross. 8वां वचन, उसने क्रूस की मृत्यु को सहा। And in those days, the people who were crucified were the worst criminals in this country. उन दिनों क्रूस पर जो चढ़ाए जाते थे वो उस देश के सबसे बुरे अपराधी थे। So, third step of humility is to be considered like the worst criminal in the country. और नम्रता का तीसरा कदम है कि देश का सबसे बड़ा अपराधी माना जाना। So what are the 3 secrets of the Christian life? Verse 6, 7, and 8. Humility, humility, humility. मसीह जीवन के 3 महान रहस्य क्या है? नम्रता, नम्रता, नम्रता। And it says in verse 5, you must have the same attitude. और 5वां वचन कहता है तुम्हारे अंदर वही स्वभाव, वही रवैया होना चाहिए। This is not some bright idea that Zach Poon and God. Paul wrote it down here. ये कोई बहुत बड़ी कल्पना, अच्छी कल्पना जैक पुनन के मन में ऐसे नहीं, पौलुस ने ये लिखा है। I just read the Bible carefully, that's all. मैंने केवल बाइबल को ध्यान से पढ़ा, बस उतना ही। It is in your Bible also. You may not have meditated on it. That's why you didn't see it. आपके बाइबल में भी वो था, शायद आपने उस पर मनन नहीं किया इसलिए आपने नहीं देखा। Learn to meditate on scripture, not just read it. बाइबल पर मनन करना सीखे, केवल पढ़ना नहीं। Sometimes I spend my Bible study is just one verse. और कभी-कभी मैं कई बार अपना पूरा का पूरा बाइबल अध्ययन केवल एक ही वचन होता है। Next day I open the Bible, I'm in the same verse. अगले दिन मैं बाइबल खोलता हूँ, मैं उसी वचन पर होता हूँ। Next day I open the Bible again, the Lord says same verse. अगले दिन मैं बाइबल खोलता हूँ, प्रभु कहता है वही वचन। It's like a traffic light that is red. ये ट्रैफिक लाइट के समान है जो लाल है। The Lord says don't move from here. प्रभु कहता है यहाँ से नहीं हिलना। So I wait at that verse. If it's 1 week, I wait 1 week in that verse. और मैं रुकता हूँ। कभी-कभी एक हफ्ता है तो मैं एक हफ्ता वही रुकता हूँ।
I don't have a rule which says I must read one chapter every day. मेरे अंदर कोई नियम नहीं है कि प्रतिदिन एक अध्याय मुझे पढ़ना है। I did that in my early days because I wanted to know the Bible. शुरुआती दिनों में मैंने ये किया क्योंकि तब मैं बाइबल को जानना चाहता था। If you not read the Bible, then it's a good habit to have. अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ा है तो ये एक अच्छी आदत है जो आप विकसित कर सकते हो। Read the Bible, then stop when God tells you to stop at a verse. और जब अगर आपने बाइबल पढ़ चुके हो तो जब प्रभु आपसे कहता है रुक जाओ एक वचन में तो रुक जाइए। Bible says, "Blessed is the man who meditates on the law of the Lord day and night." और बाइबल हमें बताती है कि धन्य है वो पुरुष जो प्रतिदिन रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करता है। That is the most important thing for us to learn. और वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है सीखना। May God help you all. परमेश्वर आप सबकी सहायता करें। How to exercise authority at workplace? कार्यस्थल पर अधिकार का उपयोग कैसे करें? First of all, if you are the boss of that office, then only you have that responsibility. सबसे पहले अगर आप उस दफ्तर के बॉस हो तभी आपकी वो जिम्मेदारी है। That means you're the one who's in charge of that office. इसका मतलब उस पूरे दफ्तर को संभालने वाले आप ही हो। Then you have responsibility to enforce discipline. तब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अनुशासन को बनाए रखो। But if you're only one of the workers there, और अगर आप वहां काम करने वाले हो तो you have no responsibility to make other people disciplined or anything like that. फिर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि आप दूसरे लोगों को अनुशासित बनाओ, ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है। Just mind your own business, you be disciplined and do your work faithfully. बस अपने काम से काम रखो, आप अपना काम विश्वास योग्यता से करो। Other people will be indisciplined, they will cheat, they will do so many wrong things. दूसरे लोग अनुशासित नहीं रहेंगे, वे धोखा देंगे, कई गलत काम करेंगे। They will waste time, they will not do their work faithfully. वे अपना वे समय ऐसे ही गवाएंगे, काम विश्वास योग्यता से नहीं करेंगे। But there is all darkness. In the midst of that, you be a light and do everything faithfully. पर वो अंधकार है, उसके बीच में आप रहकर सब चीजों को विश्वास योग्यता से करें। But if you are in charge of that office and the office is under your authority, पर अगर आप उस जगह इंचार्ज हो और वो पूरा दफ्तर आपके अधिकार के अधीन है तो then you have to exercise that authority in a godly way. फिर उस अधिकार को ईश्वरीय तौर पर आपको इस्तेमाल करना है। And what you need is wisdom. और आपको जिस चीज की आवश्यकता है वो है बुद्धि। You can run that office like a dictator where your word is law. आप उस दफ्तर को एक हुकुमशाह, एक तानाशाह की तरह चला सकते हो जहां आपका शब्द ही नियम है। Then you'll be like Hitler and Stalin who ran those countries like dictators. फिर आप हिटलर और स्टालिन के समान बन जाओगे जिन्होंने अपने अपने देश को तानाशाह बनकर चलाया। Jesus was not a dictator. यीशु कोई तानाशाह नहीं था, He was a leader वो एक अगुआ था। and he is the greatest example of leadership. और अगुवाई का वो सबसे बड़ा उदाहरण है। And he produced some wonderful disciples. और उसने कोई अद्भुत शिष्य तैयार किए। Even today, he has produced so many wonderful disciples आज भी उसने बहुत अद्भुत शिष्य उत्पन्न किए हैं who serve with their whole heart. जो अपने पूरे हृदय से सेवा करते हैं। And he did that by being an example, not just by preaching. और उसने ये किया एक उदाहरण बनकर, केवल प्रचार करके नहीं। He never said, "Listen to me." He said, "Follow me." उसने कभी ये नहीं कहा मुझे सुनो, उसने कहा मेरा अनुसरण करो। Today, many preachers are saying, "Listen to me." आज कई प्रचारक कहते हैं मुझे सुनो। Don't say that. ऐसा मत कहिए, Say, "Follow me." कहिए मेरा अनुसरण करो। Cannot say, "Follow me," then don't ask anybody to listen to you. अगर आप ये नहीं कह सकते मेरा अनुसरण करो तो किसी से ना कहना कि मेरा सुनो। You must be an example in your office if you're in charge of the office. अगर आप अपने दफ्तर में हो तो आपको एक उदाहरण बनना है That you're perfectly fair, you don't have any partiality towards any worker. कि आप बिल्कुल धर्मी हो, न्यायी हो, किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई पक्षपात नहीं करते। And you're very discreet and wise in the way you relate to women workers. और जब आप स्त्री जो सहकर्मचारी है उनसे बात करने में आप बहुत ही बुद्धिमानी रहते हो, एक बुद्धिमानी से काम करते हो। And be firm in asking people to obey, but also be compassionate and kind to them at the same time. और जब लोगों से आप कहते हो आज्ञा मानने के लिए बड़े सख्ती से, पर उसी के साथ साथ बड़े दयावंत तौर पर आप ये कहते हो। Some of them may be having problems in their home. You can inquire with them. Are you having any problem? When people see that you're interested in their family condition also, they will work harder. जब कुछ लोगों को शायद घर में कोई समस्या होगी, परिवार की समस्या होगी, उनसे पूछिए घर में कोई तकलीफ है क्या। जब लोग देखेंगे कि आपको उनके परिवार में दिलचस्पी है, वो और मेहनत करेंगे। That is the best way to get people to work, that you show them compassion for their needs in their life. ये सबसे बेहतर तरीका है लोगों से काम करके लेने का कि आप उनके जीवन के जरूरतों में तरस दिखाए, दया दिखाए।
I was in charge of a ship once in the Navy. नेवी नौसेना में एक बार मैं एक जहाज के अधिकार में था। I had all these workers under me, मेरे नीचे कई कर्मचारी थे and I had a wonderful time. They all worked very hard. और मेरा एक अच्छा समय गया। उन्होंने सबने बहुत अच्छा काम, बहुत कड़ी मेहनत की। I never had a problem with them मुझे उनके साथ कोई समस्या नहीं थी, because I would inquire about them personally, about their family, and if they're having any problems, can I help you in some way? क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर मैं उनकी पूछताछ करता था, उनके परिवार की, क्या कोई समस्या है, मैं आपकी सहायता कर सकूं? Do you need to take leave to go on a holiday for something? I will get that for you. क्या आपको छुट्टी की जरूरत है क्या, कुछ काम करने के लिए? मैं वो छुट्टी आपको दिलाता हूँ। People see that you're interested in them personally, they'll do their work more wholeheartedly. जब लोग देखते हैं कि आप उनको व्यक्तिगत तौर में उनमें दिलचस्पी है, तो वो ज्यादा पूर्ण हृदय से काम करेंगे। Then you can exercise your authority in a godly way. फिर आप अपने अधिकार को ईश्वरीय तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। I found that from my own experience in many years in the Navy. मैंने नौसेना के कई वर्षों में अपने अनुभव से ये देखा है। And I found that also as I lead people in churches. और मैंने कलीसिया में भी जब लोगों की अगुवाई करता हूँ, कलीसिया में भी देखा है The same principle. वही सिद्धांत। A leader must be one who has compassion. एक अगुवा वो होना चाहिए जिसके अंदर तरस हो, दया हो। Many years ago, the Lord called me to his service through Isaiah 49. कई वर्षों पहले प्रभु ने मुझे अपने सेवकाई में यशाया 49 के द्वारा बुलाया। It was on the 6th of May, 1964. 6 मई 1964 की बात है। The Lord spoke to me through this chapter प्रभु ने मुझसे इस अध्याय के द्वारा बात की and called me specifically, said, "You are my servant," Isaiah 49:3. और विशेषकर मुझे बुलाया। यशाया 39:3 में कहा कि तू मेरा दास है। I don't want to go into all the chapter what the Lord spoke to me. मैं पूरे अध्याय में नहीं जाऊंगा प्रभु ने क्या क्या कहा, But one word the Lord spoke to me very strongly then and throughout these 60 years. पर एक वचन जो प्रभु ने बड़े मजबूती से मुझसे तब कहा और इन पूरे के पूरे 60 वर्षों में कहा। Middle of verse 10. 10 वचन के बीचों बीच, He who has compassion on them will lead them, जो उन पर दया करता है वही उनका अगुवा होगा, and he will guide them to springs of water. और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा। And then there'll be a road in the mountains. और फिर पहाड़ों के बीच मार्ग होगा। So the Lord said, if you want to be a leader, you must have compassion. और फिर प्रभु ने कहा, अगर तुम्हें अगुवा होना है, तुम्हें दया और तरस दिखानी होगी। Lead the thirsty people to springs of water. उसके बाद ही तुम प्यासों को जल के सोतों के पास ले जाओगे, And there'll be a roadway even in the mountains. और पहाड़ों तक में मार्ग बन जाएगा। I've never forgotten that. मैं कभी उसे भूला नहीं हूं। People know that Brother Zach is a very strict preacher. लोग जानते हैं कि भाई जैक एक बहुत ही सख्त प्रचारक है, But those who work closely with me in my church know that I've got a lot of compassion for the needy people in our churches. पर जो लोग हमारे कलीसिया में बहुत निकटता से मुझसे मेरे साथ काम करते हुए जानते हैं कि हमारे कलीसिया के जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत तरस, बहुत दया मुझ में है। Because I have followed this verse. Only those क्योंकि who मैं have compassion can lead people. क्योंकि मैंने इस वचन का अनुसरण किया है, केवल वे जो दया करते वही उनके अगुवे होंगे। So may God help you. प्रभु आपकी सहायता करे।